हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टुगेदर स्पिरिचुअल। आज हम करने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। ये न्यू मून आपके लव लाइफ में क्या एक नया चेंज लेके आने वाला है। अभी आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, और ये न्यू मून क्या चेंज लेके आने वाला है। ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी रिलेशनशिप में क्या एक नया चेंज लेके आने वाला है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप में क्या एक नया चेंज लेके आ रहा है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको ना भी रेजोनेट करे। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट, सेकंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, Ace of Cups, the Hermit, and bottom deck we have the Emperor. Okay. यहाँ ये सभी राशियों के लिए है, बट जो यहाँ पर हाईलाइटेड होके जो राशि आई हैं वो हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये कुछ राशि हाईलाइटेड होके निकल कर आई है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, सेकंड नंबर, 4 नंबर, एंड यहाँ पर हाईलाइट होके जो नंबर आया है वो है नंबर 9 की एनर्जी। ऑलराइट, करंट स्टेटस अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप के, तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रगल के साथ निकला है। एक फेज़ जहाँ हम बोलते हैं कि अब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता वाली एनर्जीज़ मैं यहाँ पर बहुत पिक कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नो कांटेक्ट में जा चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मैं इस रिलेशनशिप में अपना फुल नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं हो रहा है। ये बहुत से लोग यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि नो कांटेक्ट जोन में हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ सेपरेशन भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है, हो सकता है अ ईयर और इट्स बीन 10 और 9 मंथ्स ऑलमोस्ट कि आप लोगों सेपरेट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं बहुत थोड़े टाइम से या काफ़ी टाइम से आपका नो कांटेक्ट जोन भी चल रहा है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं धोखा खाया है। धोखा इन द सेंस कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले, बट एट द एंड आपको उसके बदले कुछ नहीं मिला। आपको उसके बदले जो आप डिज़र्व करते थे या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके बदले आपको वो चीज़ नहीं मिली है। वो चीज़ आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर आपके लिए इनिशिएट ले या फिर आपके लिए स्टैंड ले, जो कि उन्होंने नहीं लिया। और आपको ये चीज़ लगता है कि भाई मैंने अपना इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में किया, बट मुझे उसके लिए आउटकम नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का या लड़की, आप उसको एज अपनी लाइफ में ट्रॉफ़ी मानते थे। एक ट्रॉफ़ी, एक ऐसी चीज़ जहाँ आपको ऐसा लगता था भाई ये इंसान मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ख़ास है, ये इंसान मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपने उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, एक ऐसी जगह दी जो आपको लगता था कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने उसमें अपने इमोशंस, अपना सब कुछ उस रिलेशनशिप में आपने दे दिया, बट उसके बदले आपको जो एक स्टेप उनकी तरफ से आना चाहिए था या उनकी तरफ से कुछ जो स्टैंड होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक बिट्रे की एनर्जी हुई कि भाई मुझे हटा दिया उस जगह से, या मेरे लिए वो स्टैंड नहीं लिया जो उनको वो चीज़ें करनी चाहिए थी। आपको एक बिट्रेयल की एनर्जी आती है।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब बहुत से लोग जो हैं भाई उम्मीद कर रहे हैं भाई मुझे रिलेशनशिप में एक क्लियर कंक्लूजन चाहिए, या तो भाई आ जाओ पूरी तरीके से या तो फिर पूरी तरीके से चले जाओ, मुझे बीच में मत लटकाओ। वो चीज़ मुझे परेशान करती है। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आपके जो पार्टनर का जो बिहेवियर है आपको लेके, या जो उनके इमोशंस हैं आपको लेके, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। एक पल में उनको आप चाहिए होते हो, एक पल में वो सोचते हैं कि भाई मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे साथ रहना, या मैं चाहती तो हूँ तुम्हारे साथ रहना, पर सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, मेरे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता कि उस टाइम पे मैं क्या करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा उनका थोड़ा, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश उनके अंदर एनर्जी है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। एक पल में आप चाहिए होते हो, एक पल में वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि करना क्या है उन्होंने लाइफ में। तो उनके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। बट बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमको एक क्लोजर दो, हमको एक जस्टिस दो इस चीज़ में, हमको बताओ कि भाई क्या करना है आगे। शादी करनी है हमारे लिए, एक रिलेशनशिप में मूव ऑन करना है, हमको एक क्लोजर चाहिए, एक रास्ता चाहिए, कंक्लूजन चाहिए इस रिलेशनशिप में कि करना क्या है, हमें मेरे को यूँ बीच में मत लटकाओ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशन से डील करते करते वो आपको कहीं ना कहीं कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। और आपकी तरफ से ये एनर्जी निकल कर आती है कि भाई मुझे क्लियर तो कर दो, अगर नहीं रखना तो भी बता दो, रखना है तो भी बता दो, शादी करनी है तो भी बता दो, नहीं करनी है तो भी बता दो, एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी तो दो। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। सून जो आप चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे एक क्लियरिटी मिल जाए इस रिलेशनशिप में, एक कंक्लूजन मिल जाए, या मेरा पार्टनर से मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि उसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, बहुत जल्दी वो चीज़ आपको क्लियर होगी। पास्टली आपके इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल बहुत रहा है, इमोशंस हैं, डेफिनेटली हैं, बोथ साइड से हैं, भले ही वो अप डाउन क्यों ना हो, टाइम के साथ इधर उधर फ्लक्चुएट क्यों ना होते रहें, बट इमोशंस तो हैं। एंड डिवाइन आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप एक अलग भी हो जाते हो बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, वेदर वो एंजल नंबर से देखने को मिले या फिर आपको कहीं से भी एक यूनिवर्स एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि भाई कुछ तो है। और कहीं ना कहीं इमोशंस आपके दोनों साइड से हैं। इमोशंस दोनों साइड से बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रहे हैं कि वो रिलेशनशिप चाहते तो हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख रखा है। बहुत से लोगों में आप भी हो सकता है कि आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में है कि भाई मैं जब तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा या क्लोजर नहीं मिलेगा, आप कंक्लूड नहीं करते हो, तब तक सेपरेशन फेज चलता रहेगा या नो कॉन्टैक्ट जोन ही चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलेगा? इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत जल्द एक कंक्लूजन मिलेगा। एक एक्सपेक्टेशन जो आपने रख रखी थी अपने पार्टनर से, वो आपको फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ यूनिवर्स बहुत जल्दी ही आपको कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्दी आपको इसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। जिस एनर्जी में आप अभी चल रहे हो उस एनर्जी से आप बाहर आओगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टेप तो लेंगे आपके लिए, बिल्कुल स्टेप लेंगे वो आने वाले टाइम में। तो अभी मैं यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोल रहा है कि अभी वेट कीजिए। चलिए देखते हैं न्यू मून कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी स्पीक हो रही हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 2 कार्ड्स पॉप अप हो चुके हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बिलीव इन इम्पॉसिबल। बॉटम डेक वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके,
कहीं ना हमें ये हो जाता है, यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं ये समझा रहे होते हैं, भाई तुमने कॉल नहीं करनी, मैंने कॉल नहीं करनी। कहीं ना कहीं हमारे बीच में ईगो बैटल्स आ जाती हैं, कि भाई वो इनिशिएट नहीं ले रहा, मैंने तो इतना कुछ इन्वेस्ट किया था, वो करे वो करे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में जो मेरे को यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ईगो की एनर्जी है, बट वो टाइम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्शन लेंगे। कभी कभी चीज़ें जब वो होती हैं तो हम सोचते हैं कि भाई दूसरे वाला सबसे पहले इनिशिएटिव ले। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून वाई, बिलीव इन इम्पॉसिबल गाइज। सब कुछ पॉसिबल है, इज़ जस्ट कि आप बिलीव क्या करते हो, आप यूनिवर्स को क्या एनर्जीज़ भेज रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ कैसे रखते हो। मेन हमारा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम अपनी एनर्जीज़ कैसे रख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पॉजिटिविटी लाइफ में चाहिए, हमें क्या अट्रैक्ट करना है। हमारी जैसी जो एनर्जी होती है वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स। इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल होती हैं। कुछ चीज़ें डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे है ईगो। यहाँ पर जो कार्ड आया है, कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक वे में आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हर तरीके से हमें जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें हमेशा मिल जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट्स तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में रिक्वायर होती ही हैं। और जब रिलेशनशिप में होते हैं तो 50-50 का पार्टनरशिप होती है, तो एडजस्टमेंट तो बोथ साइड से होता ही है। बाकी यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे। इमोशंस बराबर हैं दोनों की तरफ से, एक प्यार वाली जो फीलिंग होती है वो बराबर है, जल्दी वो एक्शन लेंगे आपकी ओर। इज़ जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स। बहुत जल्दी आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपकी सिचुएशंस आपको चेंज होती भी दिखेंगी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।